वो साल 1528 था जब बाबर के एक साथी मीर बाकी ने अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद बनाई थी। फिर आया साल 1885 जब महंत रघुबर दास की तरफ से अयोध्या को लेकर एक पिटीशन दायर की गई, लेकिन उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिर साल 1949 से एक सिलसिला शुरू हुआ जो 22 जनवरी 2024 को राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा पर जाकर खत्म होता है। 22 जनवरी 2024 यह तारीख इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई है। बाबरी मस्जिद इतिहास का हिस्सा बन गई है। रामलला का मंदिर जो है वो भव्य तरीके से बना है और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि देश दुनिया के तमाम लोग जो हैं वो अयोध्या जा रहे हैं। तमाम खिलाड़ी, तमाम अभिनेता, तमाम राजनेता, हर किसी की जुबान पर इस वक्त सिर्फ राजा राम का नाम है। तमाम अखबारों ने तो बड़ी बड़ी हेडलाइन दे दी है कि भारत के हृदय की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। लेकिन हमें लगा कि जब पूरा देश राममय हो गया है तो क्यों ना आपको वो कहानी सुनाएं 23 दिसंबर साल 1949 से, क्योंकि 1528 में मीर बाकी ने भले ही बाबरी मस्जिद बनाई थी, लेकिन जो असल कहानी राम मंदिर के बनने की शुरू होती है वो 23 दिसंबर साल 1949 से शुरू होती है। और इसीलिए वो पूरी पटकथा आज हम आपको सुनाएंगे 23 जनवरी साल 1949 से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि हमारे आपके जुड़ने का संवाद जो है वो सिलसिला यूं ही बढ़ता रहे। लेकिन राम मंदिर जिसकी आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसका इतिहास दरअसल शुरू होता है 23 दिसंबर साल 1949 से, जब राम जन्मभूमि चौकी के चौकीदार अब्दुल बरकत को सवेरे सवेरे घंटा घड़ियाल की आवाज और भय प्रगट कृपाला के भजन सुनाई पड़ने लगते हैं। बताया गया कि बरकत साहब जो थे उस वक्त बाबरी मस्जिद की तरफ गए और जो कुछ उन्होंने देखा था उसे बाद में जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल ने अपनी किताब श्री राम जन्मभूमि ऐतिहासिक कानूनी परिदृश्य में संक्षेप में बताया था। अब अब्दुल बरकत के अगर शब्दों की बात करें तो उनके हिसाब से उन्हें प्रकाश की एक चमक दिखाई पड़ती है जो सोने की हो जाती है, और तभी वो उन्होंने देखा जो पहले किसी ने नहीं देखा था या किसी के नसीब में नहीं था। बरकत ने बताया कि उस चमक के साथ 4 या 5 साल के एक सुंदर से भगवान जैसे बच्चे का चित्र जो है वो नजर आता है। अब्दुल बरकत को मस्जिद के अंदर सिंहासन पर रखी मूर्ति की आरती करते हुए हिंदुओं की भारी भीड़ दिखाई पड़ती है। अब जो ये 4-5 साल का नन्हा बालक था ये कोई और नहीं था बल्कि वही रामलला थे जिनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की गई। साक्षात प्रभु श्री राम बरकत को नजर आते हैं। रामलला या लल्ला अवध क्षेत्र में लड़कों के लिए एक प्रेम पूर्ण शब्द है। अक्सर कहा जाता है कि ए लल्ला, वही कहानी है। रामलला का प्रकट होना राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के 500 सालों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना के तौर पर यह साबित होती है और यहीं से मंदिर बनने को लेकर एक आंदोलन धीरे धीरे पनपने लगता है। इसके बाद मुसलमानों ने भगवान राम की उस मूर्ति के चमत्कार को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उस पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत उस दौर के अभिराम दास पर 9 इंच की मूर्ति रखने का आरोप लगाया गया। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट के नायर और शहर मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह ने मूर्ति हटाने को कहा तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और यूपी के मुख्यमंत्री जीबी पंत समेत अपने बड़े अधिकारियों की अवज्ञा की। राज्य सरकार ने तब मस्जिद को बंद कर दिया, लेकिन हिंदुओं को बाहर से रामलला विराजमान की पूजा करने की अनुमति मिल गई। यहां से मुकदमों की एक श्रृंखला जो है शुरू हो जाती है। हिंदू पक्ष से दिगंबर अखाड़ा के प्रतिनिधियों ने 1950 में और उसके बाद निर्मोही अखाड़ा ने साल 1959 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। साल 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी मस्जिद और उसके आसपास के कब्रिस्तान पर दावा किया। फिर जुलाई 1989 में रामलला विराजमान ने जस्टिस अग्रवाल के माध्यम से खुद अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां पर मस्जिद को हटाने और विवादित जमीन को वापस मांग की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से रामलला के दावे को आंशिक रूप से स्वीकार करने और निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 2.77 एकड़ जमीन का 1/3 हिस्सा देने से पहले कई साल बीत गए। आखिर में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और फिर नवंबर 9, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में रामलला को पूरी जमीन दे दी और इसी क्षण के साथ इस स्थान को भगवान श्री राम के जन्मस्थान के रूप में मान्यता मिल गई। लेकिन मामला यहां पहली बार दायर नहीं होता। अगर आप बात करेंगे तो 2019 में फैसला आया था, लेकिन निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने 15 जनवरी 1885 को विवादित जमीन का आंशिक दावा वापस लेने के लिए पहला मुकदमा दायर किया था।
वो मस्जिद के सामने राम चबूतरा नामक चौकी पर एक मंडप बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त के जो सब जज थे हरि किशन सिंह, उन्होंने उनकी दलील को कहते हुए खारिज कर दिया कि अगर ऐसा करते हैं तो फिर तनाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उधर जिला जज कर्नल चैमियर जो थे वो अधिक सहानुभूतिपूर्ण थे। उन्होंने स्वीकार किया कि मस्जिद जो है वो दरअसल हिंदुओं के पवित्र स्थान पर बनी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस दौर में यथास्थिति बनाए रखने की बात कहते हुए कहा कि 350 साल पहले जो गलती हुई थी उसे सुधारने में अब बहुत देर हो चुकी है। 3 गुंबद वाली बाबरी मस्जिद को माना जाता है कि 1528 में बनाया गया था और ऐसा माना जाता है कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने भगवान राम की जन्मस्थली के तौर पर एक मंदिर को गिराया था और तभी से हिंदू उस जमीन को वापस पाने की भरसक कोशिश कर रहे थे। अकबर के समय उसके लिए राम चबूतरा बनाया गया था, लेकिन उसके परपोते औरंगजेब के शासन में यह विवाद बढ़ गया। कुछ सूत्रों के अनुसार गुरु गोविंद सिंह की सेना भी राम जन्मभूमि को मुक्त करवाने के लिए उस लड़ाई में शामिल हुई थी। अवध के जो आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके अधीन ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर जेम्स ने मस्जिद को लेकर सांप्रदायिक संघर्ष की सूचना दी थी और इसीलिए 1859 में जब भारत ब्रिटिश राज के अधीन आया तो अदालत ने मस्जिद का आंतरिक प्रांगण मुसलमानों को और चबूतरे वाला जो बाहरी प्रांगण था वो हिंदुओं को सौंप दिया था। हम आपको बता दें कि आरएसएस की शाखा विश्व हिंदू परिषद का गठन जो था वो 1964 में हुआ था, लेकिन राम मंदिर 1980 के दशक की शुरुआत में उनके प्रमुख एजेंडे में आ गया था और 1984 में आरएसएस प्रमुख देवरस ने प्रयागराज माघ मेले में एक संघ शिविर में उपस्थित लोगों से पूछा था कि राम जन्मभूमि आखिर कब तक बंद रहेगी। 3 महीने बाद दिल्ली में आयोजित एक धर्म संसद में भाग लेने वाले संतों ने इस मामले को उठाया। 80 के दशक में एक यात्रा अयोध्या से दिल्ली के लिए भी निकली थी, लेकिन तब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और उसका असर यह रहा कि वहां से जो लोग गए थे उन्हें वापस लौटना पड़ा, लेकिन यह आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता रहा। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला जज के एम पांडे ने वकील उमेश चंद्र पांडे की याचिका पर विवादित जगह के तालों को हिंदू पूजा के लिए खोलने की अनुमति दी। शहर के मजिस्ट्रेट ने 40 मिनट के अंदर ताला को खोल दिया। हाशिम अंसारी ने मुस्लिम पक्ष की ओर से फैसले को चुनौती दी, ये दावा करते हुए कि बिना उनको सुने ही यह आदेश उस दौर में पारित कर दिया गया। 6 फरवरी को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन हुआ और सुलह की संभावना जो थी इसकी बात कम हो गई। तब वीएचपी ने मंदिर आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन जून 1989 में पलामपुर सम्मेलन में भाजपा ने घोषणा कर दी कि वो राम मंदिर आंदोलन में शामिल हो रही है और ये कहा कि अदालतें विश्वास का मामला तय नहीं कर सकती हैं। और जैसे ही उस साल अंत में लोकसभा चुनाव नजदीक आए, यहां तक कि राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने भी वीएचपी को विवादित स्थल के पास शिलान्यास करने की अनुमति देकर हिंदुओं को रिझाने की कोशिश करती। इसके बाद भाजपा ने मंडल कमंडल की लड़ाई के बीच में मंदिर लहर का फायदा उठाया। विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण शुरू करने के लिए 30 अक्टूबर 1990 का दिन तय किया और तब उस दौर के भाजपा के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की यात्रा का नेतृत्व करने का समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। लेकिन ढांचा गिराए जाने के 1 हफ्ते पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्हें बिहार के समस्तीपुर में रोक दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी कार सेवकों को रोकने के लेकर दृढ़ थे। एक बार उन्होंने कह दिया था कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है और यही वजह है कि 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को यूपी पुलिस की गोलीबारी में 17 कार सेवकों के मारे जाने की खबर मिली। यह खबर आज भी महत्वपूर्ण है और आज भी जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो हजारों लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि इस मंदिर को बनाने में हजारों लोगों के बलिदान है। सरयू लाल हो गई, उतना खून उस दौर में बह गया। लेकिन इस कार्रवाई ने भाजपा को 1991 में यूपी में अपनी पहली सरकार बनाने में मदद की और उसके बाद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश पर की सत्ता पर काबिज हुए। इसके बाद विवादित स्थल के आसपास 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया और उसके बाद राम जन्मभूमि न्यास को 42 एकड़ जमीन सौंपी। फिर वो तारीख आई जिसने इतिहास को पलट कर रख दिया। तारीख थी 6 दिसंबर साल 1992। कार सेवा को फिर से शुरू करने का दिन तय किया गया। कल्याण सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि विवादित स्थल पर कोई स्थायी निर्माण नहीं होगा। लेकिन उस दिन 1-2 नहीं बल्कि 1.5 लाख कार सेवकों ने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया और इसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे उठ गए। कहा जाता है कि बाबरी विध्वंस के बाद जो दंगे हुए उसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए। केंद्र सरकार की ओर से उनकी सरकार को बर्खास्त करने और यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू करने के पहले कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया। भाजपा ने इसके लिए 2 दशकों से अधिक समय तक मंदिर के मुद्दे को जिंदा रखा, जब तक 2014 में केंद्र में भारी जनादेश नहीं मिला। 2019 में जब अनुकूल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब तक
नरेंद्र मोदी बड़े जनादेश के साथ देश के प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी बार आ चुके थे और यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, जिनके गोरखपुर पीठ 3 पीढ़ियों से इसी राम मंदिर आंदोलन को लेकर जुड़ी हुई थी। अब ये मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। हमें लगा इस इतिहास को हम आपको बताते हैं और आपसे पूछते हैं कि जब मंदिर बन रहा है तो ये आपके मन में कैसे भाव पैदा कर रहा है और क्या ये इतिहास की बातें आपको पता थी? इस इतिहास को जब पीछे मुड़कर आप देखते हैं तो फिर 15वीं शताब्दी से लेकर आज के दिन को आप कैसे देखते हैं और क्या आपके शहर में भी उत्सव मन रहा है या फिर जो सोशल मीडिया पर दूसरा पक्ष अपनी बात रखकर हैशटैग चला रहा है आप उस वर्ग के साथ है? खैर जो भी है, आप जुड़े रहिए न्यूज बुक के साथ ताकि ऐसी और खबरें और इनसाइड जानकारियां हम आप तक रोज पहुंचा सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस समाचार का श्रेय शुभंकर मिश्रा को जाता है।